कहते हैं जिसकी पहुंच लंबी हो उसका कोई क्या बिगाड़े। और महोबा के मौधा बांध निर्माण खंड में तैनात अधीक्षण अभियंता चंद्रशेखर मंगलम साहब तो मानो विभाग में लंबाई का रिकॉर्ड ही तोड़ चुके हैं। करोड़ों के पुराने टेंडर घोटाले में नाम आने के बावजूद साहब के हौसले इतने बुलंद हैं कि दोबारा घोटाले वाला लेवल अप संस्करण शुरू करने की तैयारी में लग गए हैं। कहानी शुरू होती है ऑफिस सजावट एवं अन्य कामों से। कुछ दिन पहले साहब को ऑफिस सुंदर बनाने का ख्याल आया और फिर यहीं से कहानी का घोटाला पार्ट 2 शुरू होता है। पहले तो विभाग ने ऑफिस सौंदर्यीकरण का जो काम एक फर्म को दिया था उसे साफ किनारे कर दिया गया। फिर बुलाए गए अपने स्पेशल पसंदीदा ठेकेदार, क्योंकि काम वही करेगा जो साहब की जेब और दिल दोनों को गर्म रखे। जो ठेकेदार कम रेट देता है उसके टेक्निकल बिड में कमी निकाल दी जाती है। जो नजदीकी और अपनों में शामिल है उसे ऊंचे रेट पर टेंडर थमा दिया जाता है। सिंचाई निर्माण मंडल में तो बोलचाल चल रही है, दरों से नहीं दिलों और रिश्तों से तय होता है टेंडर। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जिन ठेकेदारों ने पहले साहब को विशेष सम्मान शुल्क नहीं दिया उनकी बिड में साहब को अचानक बड़ी बड़ी कमियां दिख जाती हैं, और जिनकी बोली कम है उनका टेंडर तो ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन साहब के चहेते तो जैसे विभाग में सीधी एंट्री वाले वीआईपी ठेकेदार हैं। टेंडर उनके घर जाकर ही मानो पढ़ आता है। जनवरी 2025 में भी टेंडर घोटाले की खबरें सुर्खियों में थीं। तत्कालीन जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने जांच समिति भी बनाई और साहब ने टेंडर के कागज तक जांच टीम को नहीं दिए। पर हुआ क्या? जांच समिति ने दोषी मानते हुए रिपोर्ट शासन को भेज दी, परंतु अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पहुंच लंबी हो तो टेंडर क्या, पूरा सिस्टम ही फोल्ड होकर जेब में आ जाता है। अब फिर वही खेल, ऑफिस सुंदर, जेब और सुंदर ऑफिस को सुंदर बनाने के नाम पर जो नया खेल शुरू हुआ है उससे एक ही बात साफ है, भ्रष्टाचार का रंग जितना भी धोया जाए साहब हर बार नया कोट पहनकर आ ही जाते हैं। जल्द ही आपको साहब के दूसरे नए मामले का खुलासा करेंगे